वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने EIB 20 एग्जाम दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आ रहे थे, सर एग्जाम बहुत खराब हुआ, पेपर बहुत लेंदी था, जो एक्सपेक्ट किया था वो कुछ नहीं आया, ऐसी चीजें। ठीक है, डायरेक्ट से आंसर्स नहीं मिल रहे थे हम लोगों को, और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम आपको AIB 20 मिलेगा। ठीक है, तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनरोलमेंट फीस जब सुप्रीम कोर्ट पे 750 की, क्या उसका गुस्सा निकाला है आप लोग पे? या जो 3500 रुपए आप लोग पे करते हैं एग्जामिनेशन फीस AIB के लिए, जो कि एक सिंगल प्री पेपर होता है, 3500 रुपए, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सबकी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं होता कि बार बार आप एग्जाम दे पाए। तो बहुत सारे सवाल हैं कि AIB 20 का जो पेपर था, क्या वो सही था? इतना मुश्किल पेपर बनाना चाहिए था? और अब आगे क्या करें आप लोग? ठीक है, क्योंकि देखो ये बात तो समझना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो AIB क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब गलतियां बहुत होती हैं, अथॉरिटीज अपनी गलती नहीं मानती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल बेसिकली यही कहता है कि आप हर 6 महीने में AIB एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आप लोगों को ही पता है, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो विद इन 6 मंथ आप लोगों के अभी भी एग्जाम नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, आप वेट करते रहते हैं कि AIB कब आएगा, दूसरा नेक्स्ट AIB का एग्जाम कब होगा, उसके लिए आप वेट करते जाते हैं। लेकिन ये कोई जुडिशरी, APO या लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर के लिए आपकी वैकेंसी नहीं थी। आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम था जो आपको प्रैक्टिस अलाउ करता है, लाइसेंस बेसिकली आपको कंटिन्यू करने के लिए। इसको इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं थी। आप बेसिक्स क्वेश्चंस पूछ सकते थे, जो बच्चों ने इंटर्नशिप टाइप में प्रैक्टिस की होगी, इंटर्नशिप जिन्होंने 6 6 महीने की, साल साल भर की है, उसमें जो बेसिक चीजें बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोर्ट के बारे में, उसके रिगार्डिंग पूछ सकते थे क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस आप लोग CRPC CPC के पूछ सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। बेसिकली बच्चों पे बर्डन डाला जाएगा, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बच्चों के एग्जाम खराब हुए हैं। और जो पिछली बार हम बात करें, पिछली बार की जो हम बात करते थे, जो 2024 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, उससे देख के बहुत बच्चे खुश भी थे कि AIB 19 का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें ओवरऑल 77.27% बच्चे पास हुए थे। ठीक है, इसका मतलब 100 बच्चे में से 77 बच्चों ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया था इजिली। 45% मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैंडिडेट्स को, OBC कैंडिडेट्स को, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में आप लोगों को 40% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, ओवरऑल अगर आप स्कोर देखें 77% बहुत अच्छा रेशो है। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम था। लेकिन 2018 की बात करें तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 50, अराउंड 50% के आसपास आपको बच्चों का पासिंग रेशियो था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये किया गया था कि आपकी डायरेक्ट वाली जो बुक्स अलाउ नहीं की गई थी, विदाउट नोट्स डायरेक्ट आप लोगों को अलाउ किया गया था। ये सारी चीजें, फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल यही है कि क्या ये जुडिशरी का एग्जाम था या APO का एग्जाम है जिसमें आपको जॉब मिल रही है? क्या AIB के थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको कोई जॉब प्रोवाइड कर रहा है? पहली बात, AIB पास होने के बाद भी ना तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बेसिकली स्टेट बार काउंसिल जो हैं, या कोई आपके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं, जूनियर एडवोकेट्स को किसी तरह का स्टाइपेंड नहीं देते हैं। ठीक है, ना आप वकीलों को 1 रुपए दे रहे हो, ना स्टाइपेंड पे कर रहे हो, ना कोई जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो। उसके बाद लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, आपको बेसिक्स चीजें पूछ सकते हो, क्योंकि आप ये सोचिए, आपने LLB पास किया है तो ऑब्वियस बात है आपकी कॉलेज ने आपको पास किया है, आपने एग्जाम लिख के पास किया होगा, सब्जेक्टिव पेपर ही लिख के पास किया होगा, कोई एंट्रेंस नहीं दिया। ठीक है, एंट्रेंस की बात अलग होती है। आपने 3 साल का LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, तो आपने पूरे सेमेस्टर एग्जाम्स दिए होंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम्स आपने हर पेपर पास किया होगा, तभी आपके पास ऑब्वियस बात है LLB डिग्री आई है। अब LLB डिग्री के बाद आप कोई जॉब के लिए नहीं कर रहे हो ना, ये प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशन में ऑब्वियस बात है, अगर आप खुद सोचिए अपने क्लाइंट के लिए आप काम नहीं करेंगे सही से, तो केसेस आपको नहीं आएंगे ना। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको केसेस नहीं देता है ना। बहुत सारे सवाल हैं, याद रखिएगा,
आप लोगों के मन में बार बार चल रहे होंगे, बहुत बच्चों में नाराजगी भी है, ठीक है, कि ये कौन सा एग्जाम पैटर्न हो गया जिसमें हमें कुछ चीजें समझ ही नहीं आई। हमारे बच्चे 3 घंटे पहले, देखिए ईआईबी का एग्जाम जब पहले होता था तो 3 घंटे बच्चे पेपर कर लेते थे। 3 घंटा जो था वो मोर देन इनफ होता था। इस बार क्या हुआ है, बच्चों को इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं, बच्चे उसी में उलझ के रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जिसे हमें पास करने के बाद हमें जॉब मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। अब आपको क्या करेंगे, देखिए जिनका स्कोर 45% से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, उनके लिए सही है, उनको तो भाई सीओपी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, वो लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिनके 45% से मार्क्स कम रहेंगे, ठीक है, जो पास नहीं कर पाएंगे, जो फेल हो जाएंगे इस एग्जाम में, उनके लिए क्या है, एक और एडिशनल बर्डन हो जाएगा कि वो क्या करें, पहले तो वेट करें। किस चीज के लिए, कि नेक्स्ट EIB 2021 कब होगा, EIB 21 कब होगा, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करें। फिर दोबारा क्या करो, आप पढ़ाई करो, अपना वेट करो 6 मंथ्स कम से कम। और उसके बाद भी ऐसे ही सिचुएशन रही कि इस तरह पेपर आ गया, तो आपके पास फिर प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करने के लिए मेंटली रूप से आप तैयार नहीं हो पाओगे, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे बार बार सवाल आप लोगों को समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसका तरीका यही है भाई, या तो आप फिर जुडिशरी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, या एपीओ की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसी लेवल का पेपर है ना। एक जनरल जो बच्चा है, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके लेवल के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, आप बर्डन डालते जा रहे हैं बच्चों पे, पहले आप एलएलबी करके आइए, एलएलबी पास करके आइए, फिर आप इनरोल कराइए किसी स्टेट में, उसके लिए धक्के खाइए। फिर आप लोगों को क्या करना है, ईआईबी का वेट करना है, ईआईबी एग्जाम कब कराया जाएगा, उसके लिए 3500 रुपये फीस दीजिए आप लोग। उससे पहले, एग्जाम देने से पहले, आपको बेयर एक्ट्स की भी खरीदनी है, जिसकी एक लिस्ट है अच्छी खासी। तो मार्केट्स में आपको 21-25 बेयर एक्ट्स की पूरी लिस्ट मिलेगी, ठीक है, उसको आपको परचेज करना है। नॉर्मल बेयर एक्ट्स आप किसी से कैरी नहीं कर सकते हो। जो आपने अपने एलएलबी टाइम में जो आपने बेयर एक्ट्स पढ़ी होंगी, जो विद नोट्स आती हैं, ठीक है, उसका तो यूज रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपको विदाउट नोट्स वाली चाहिए। फिर आपको न्यू बेयर एक्ट्स खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके लिए खर्चा कीजिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। जो एक अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है एडवोकेट, उसको आप क्या कर रहे हो, एक टाइम भी उसका वेस्ट हो रहा है कि अगली बार वो 6 महीने बाद वेट करेगा। फाइनेंशियल बर्डन भी डाल रहे हैं कि अभी से अगर जिसका भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मान लीजिए आपके पास फिर से 3500 रुपया फिर फॉर्म भरेंगे, बेयर फिर खरीदेंगे आप लोग, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं अगली बार, या कुछ एक्ट्स में चेंजेस आ जाएं, या बेसिकली कोई अमेंडमेंट आ जाए, या आपके सिलेबस चेंज हो जाए, कोई फैक्टर्स हो सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। लेकिन जिनको भी लग रहा है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उनके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका एग्जाम खराब हुआ है या नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए अभी से प्रिपेयर करना, ठीक है। पेरेंट्स को अच्छे से कवर करना शुरू कीजिए, केस लॉज रिवाइज करते जाइए चीजों को, नए नए केस लॉज पढ़ने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वो लास्ट में मत छोड़िए कि 10 दिन 15 दिन पहले हमने डायरेक्ट खरीद ली बस तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ना शुरू कीजिए, प्रॉपर 6 महीने आपको पास टाइम है। जिनका भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, 6 महीना बहुत होता है, याद रखिएगा। अच्छे से कवर कीजिए चीजों को, एक एक एक्ट को पढ़ने की सोचिए डिटेल में, कि कोई अगर आप मान लीजिए एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आप उन चीजों को कैसे बेरक में ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोविजंस को, जो आपने चीज कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसको कैसे आप क्लब टुगेदर करके आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट रखना होगा आप लोगों को। देखो, डिमोटिवेट मत करो, वो लाइफ है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी हार है तो कभी जीत जरूर होगी, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आगे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए होगी तो पक्का आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।